हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ नावल के चैप्टर 3 की समरी। जैसे कि हमें मालूम है कि जो फॉग है उसने बेट लगाई हुई है और वो पूरी दुनिया जो है 80 दिन में घूमने जा रहा है। उसका पीछा करते करते एक डिटेक्टिव जो है उसके साथ ही जर्नी में शामिल हो गया है जिसका नाम है डिटेक्टिव फिक्स। एक और पर्सन है जो कि इस चैप्टर 3 में हम जानेंगे और उसका नाम है सर फ्रांसिस क्रोमार्टी। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 जिसका नाम है अ डेंजरस फॉरेस्ट शुरू होता है कि फिलिस फॉग और पेस्पर्टॉट जो हैं वो कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठे हुए हैं और उसी ट्रेन में एक डिब्बे में सर फ्रांसिस क्रोमार्टी जो है वो भी बैठा हुआ है। तो क्रोमार्टी जो है वो मंगोलिया में भी उन्हीं के साथ था, द मंगोलिया शिप में, और लेकिन अभी काफ़ी लंबे समय से जो है वो इंडिया के बनारस शहर में रह रहा है, तो उसे इंडिया के बारे में काफ़ी नॉलेज है। और जब फॉग जो है सर फ्रांसिस को बताता है कि वो पूरी दुनिया जो है घूमने जा रहा है, तो सर फ्रांसिस जो है काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी रोचक होगा देखना कि एक इंसान जो है 80 दिन में पूरी दुनिया घूम पाता है कि नहीं। तो जब वो शुरू करते हैं तो सर फ्रांसिस जो है वो कहता है कि आप काफ़ी लकी हो कि ये जो रेलवे ट्रैक है अभी बना है, नया है और पूरा बन चुका है। इस पर जो है फॉग वो कहता है कि मुझे इससे नहीं मतलब, अगर ट्रैक ना भी बना होता तो भी मैं अपनी जर्नी जो है वो 80 दिन में पूरी कर ही लेता। और इसी के बीच अचानक से ट्रेन जो है वो धीरे हो जाती है और रुक जाती है और पता चलता है कि जो आगे का ट्रैक है वो कंप्लीट नहीं है, वहाँ से आगे जो है वो चल कर ही जाना पड़ेगा। इस पर वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन फॉग जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। सो सर फ्रांसिस जो है वो कहते हैं कि अब आप क्या करने वाले हो। तो फॉग कहता है मैं वही करने वाला हूँ जो मैंने सोच रखा है, मैं पूरी दुनिया जो है वो घूमने वाला हूँ। तो देखते क्या है कि पेस्पर्टोट जो है वो देखता है कि एक आदमी जो है वो एलिफेंट हाथी लेकर आ रहा है और फॉग जो है उसको रोकता है और पूछता है कि क्या मैं जो आपका एलिफेंट जो है वो ख़रीद सकता हूँ। तो पर्सन कहता है कि ये सेल के लिए नहीं है, और जो फॉग है वो कहता है कि मैं इसके लिए 2000 पाउंड्स दूंगा अगर तुम मुझे ये एलिफेंट जो है बेच दो। तो क्रमार्टी कहता है ये तो सरासर पागलपन है कि ये हाथी कैसे खरीद सकता है। हाथी के ऊपर हम राइड पे जा सकते हैं, लेकिन ख़रीदना उसे, ये बात जो है सरासर पागलपन है। लेकिन फॉग जो इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता और जो है हाथी खरीद लेता है। तभी वहाँ पर एक और यंग लड़का जो है वो खड़ा था और वो इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी जानता था और कहता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से और कैसे जाना है। तो वो फॉग जो है उसकी बात मान लेता है और वो अपनी जर्नी जो है अभी आगे की हाथी के ऊपर शुरू कर देते हैं और आगे जो है उन्होंने जाना है इलाहाबाद। तो वो सारा सामान जो है अपना लेकर अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर देते हैं। जंगल के बीच में से तीनों जेंटलमैन, सर फ्रांसिस क्रोमार्टी, पेस्पर्टाउट और फिलियस फॉग बैठे हुए हैं हाथी के ऊपर, और हाथी की नेक पर जो है वो गाइड बैठा हुआ है जो कि हाथी को चला रहा है। गाइड जो है वो कहता है कि मुझे एक आसान रास्ता मालूम है जो कि कम से कम 20 मील की जो जर्नी है उसे कम कर देगा। मीन्स कि उनको 20 मील जो है ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो फॉग कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो, तो रात होने से पहले पहले अगर हम पहुंचते हैं तो। वो कहते हैं कि हम अपनी जर्नी जो है वो नेक्स्ट डे ही शुरू करेंगे, अभी जो है रात काफ़ी हो गई है। तो सभी जो है जंगल में ही सो जाते हैं। फॉग जो है तो वो तो बिल्कुल आराम से सो रहा है, लेकिन जो पेस्पर्टाउट है वो काफ़ी घबराया हुआ है, उसको नींद नहीं आ रही। हर तरफ आवाज़ें आ रही हैं, कभी उसको लायन की, कभी टाइगर की आवाज़ आती है, कभी कीड़ों की आवाज़ आती है, कभी स्नेक की आवाज़ आती है।
तो उसको सभी आवाज़ें आती हैं। लेकिन जब वो देखता है कि उसका जो मालिक है फॉग वो आराम से सो रहा है, तो वो भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और सो जाता है। अभी ये देखिए यहाँ पर जो है ये पर्सन है जिसके हाथ में पैसे हैं, उसने हाथी बेचा हुआ है। जो तीनों पर्सन जिन्होंने कैप लगाई हुई, हैट लगाई हुई है, वो हैं पेस्पर्टाउट, फिलिस फॉग, और जो पीछे हैं वो है क्रोमार्टी। और ये जो जंग गाइड है जिसके सर के ऊपर जो है कपड़ा बांधा हुआ है, और जो लड़का है वो उनको गाइड करता है आगे। तो अगले दिन जो है वो अपने गाइड की एडवाइस पर अपनी जर्नी जो है शुरू कर देते हैं। तो गाइड जो है वो उनको बताता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जिस विलेज में से जो वो जा रहे थे, वो अंग्रेज़ी कानून को नहीं मानते। तो उनको अंग्रेज़ों से मिलना या देखना भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो हमें जो है जितनी जल्दी हो सके इस एरिए में से निकल जाना चाहिए। तो लगभग अभी 4 घंटे और लगने थे इलाहाबाद पहुंचने के लिए। तो इतने में क्या होता है कि उनको पेड़ों के बीच में से अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस आवाज़ से जो है हाथी जो है वो डर जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता, रुक जाता है। तीनों जो हैं उतर जाते हैं हाथी के ऊपर से, और यंग गाइड जो है वो भी उतर जाता है। तो वो छुप कर जो है देखने लग पड़ते हैं कि हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे जो आवाज़ है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, और आवाज़ के साथ काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, साज हैं, वो उनकी भी आवाज़ आ रही है। और क्या देखते हैं कि एक यंग इंडियन वुमेन को जो है वो एक वुडन प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। वुडन प्लेटफॉर्म, इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि अर्थी उठाई हुई है उन्होंने अपने कंधों पर, जिस पे एक पर्सन जो है वो मरा हुआ पड़ा है, और उसके साथ एक जो औरत है उसको ज़िंदा जो है वो बिठाया हुआ है। तो क्रोमार्टी जो है वो देखता है और कहता है असती। तो यंग गाइड कहता है कि हाँ। तो फॉग जो है उनसे पूछता है कि ये क्या है। तो इस पर उससे बताया जाता है कि जो इंडिया है वहाँ पर जो मुर्दा है, जो मर जाते हैं, उनको जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। तो यहाँ पर एक कस्टम है कि अगर एक पति जो है उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को जो है उसी के साथ ज़िंदा जला दिया जाता है, जिसे कि सती कहते हैं। तो जो पेस्पर्टाउट है वो तो बहुत हैरान हो जाता है, और सर फ्रांसिस जो है सारी बात एक्सप्लेन करता है कि कहता है कि ये जो है इंडिया के कुछ जो हिस्से हैं जो कि ब्रिटिश सरकार के अंदर हैं, वहाँ पर जो है इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जो है ये प्रथा जो है चल रही है। तो फॉग जो है वो कहता है कि बेचारी लड़की, उसकी जो किस्मत है वो कैसी है। तो जो यंग गाइड है वो कहता है कि इस लड़की की जो स्टोरी है हर कोई जानता है। इसका नाम जो है वो ओडा है, और एक बड़े ही अमीर व्यापारी की बेटी है ये। उसकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी है, मीन्स काफ़ी पढ़ी लिखी है। और उसकी ज़बरदस्ती जो है एक बूढ़े प्रिंस के साथ शादी कर दी जाती है, और कुछ ही दिनों में उसकी जो है मौत हो जाती है। और नेक्स्ट डे मीन्स अगली सुबह जो है उसका फ्यूनरल है, अंतिम संस्कार है। तो फॉग जो है वो थोड़ी देर के लिए वो तीनों पर्सन से जो है अलग चला जाता है, और काफ़ी गहराई से सोचता है, और फिर कहता है कि जेंटलमैन, हमारे पास जो है अभी भी 12 घंटे पड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हमें इस औरत की मदद करनी चाहिए? तो तीनों जो हैं गाइड, पेस्पर्टाउट और सर फ्रांसिस, वो कहते हैं हाँ, हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। लेकिन जो गाइड है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कहता है कि ये जो है काफ़ी ख़तरनाक होगा, अगर हम रात होने का इंतज़ार करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फॉग जो है बड़े आराम से कहता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, तो हम जो है इंतज़ार करेंगे। तो इसी के साथ जो है चैप्टर की समरी ख़त्म होती है।
थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।